गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज का प्रेफर्ड पिक सर। मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक है भारती एयरटेल। ट्रेड कर रहा है 985 पे। ये 1000 की तरफ जा रहा है, स्टॉप होगा 977। अगर वो गैप अप खुले तो उसको छोड़ ही देना है, आसपास खुले तो लेना है। 1000 की तरफ जा रहा है और शायद उसे भी पार कर लेगा आते दिन में। तो यस, भारती एयरटेल। ओके, काबा सर की पिक भारती एयरटेल। कल फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया इसने और अब तैयारी कर रहा है ये 1000 हिट करने की, मतलब 4 डिजिट स्टॉक बनने की तैयारी है भारती एयरटेल में। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, बैंकिंग स्पेस से पिक है और वो बंधन बैंक है। अभी तक तो हमने अंडर परफॉर्मेंस देखा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है चार्ट्स पे एक डबल बॉटम बना है। कल हमने रिकवरी में स्टॉक को 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करते हुए देखा, हालांकि क्लोजिंग उसके नीचे आई है, लेकिन पैटर्न पॉजिटिव है। और क्योंकि एक डबल बॉटम बना है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक रिकवरी में शायद 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हो सकते हैं। इसलिए बंधन बैंक में खरीदारी करनी चाहिए। 214.90 रुपए, 214.90 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है और 222.50 रुपए के टारगेट सेट करने हैं बंधन बैंक में। ये दोनों मैंने कैश लेवल्स बताए हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड करना हो तो दिसंबर मंथ का 220 वाला कॉल ऑप्शन जो 8 रुपए 25 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 7 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करिए और कम से कम 11 रुपए के टारगेट सेट करिए। बंधन बैंक कल खबरों में था। घोष साहब का एमडीसीओ पदभार का जो पद था उसके लिए 3 साल की एक्सटेंशन की तैयारी हो रही है, तो उस पर भी रिएक्ट कर रहे थे। खैर कल वेल बैंक्स फाइनेंशियल्स ठीक ठाक ट्रेड भी कर गए। मानस को आज भी पसंद आ रहा है और चाहे तो 220 का कॉल दिसंबर सीरीज का खरीदा जा सकता है। चलिए भाई, बहेती साहब के पास चले। बहेती साहब, गुड मॉर्निंग। बहेती साहब, आज का प्रेफर्ड आइडिया कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, आज का जो प्रेफर्ड आइडिया रहेगा एक कॉन्ट्रा कॉल और एक बॉटम फिशिंग का अटेम्प्ट कर रहा हूँ। बजाज फाइनेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक जरूर प्रेशर में है और बॉलिंजर बैंड के अपने लोअर बैंड के पास में ही ट्रेड कर रहा है, बट हमें लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फेवरेबल है इन पोजिशन इस एरिया में लॉन्ग जाने के लिए। तो ये एक ट्रेडर्स कॉल तो है ही, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए भी हमारी सलाह है कि यहाँ बहुत अच्छा स्पॉट है, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाकर या एड पोर्टफोलियो स्टॉक की तरह ऐड किया जा सकता है इसे। ट्रेडिंग के लिए जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 7020 का एक एसएल मेंटेन करें। मुझे लगता है इसमें 7250 का फर्स्ट लेवल एंड इवेंचुअली 7300 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस में खरीदारी की सलाह है। ओके, अच्छा, तीनों पिक्स में एक इंटरेस्टिंग कॉमन चीज़ है, लेटर बी। हाँ। भारती, बंधन बैंक, बजाज फाइनेंस। अब तक तो ये सारे के सारे बी लेटर्स है। चलिए प्रशांत जी को जोड़ते हैं। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग, आपके पिक। जी अनुज जी, आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे दीपक नाइट्रेट में एक टिपिकल पैटर्न मुझे नजर आ रहा है। हर बार ब्रेकआउट होने के बाद वो रिटेस्ट कर रहा है और वहां से नेक्स्ट चाल शुरू हो रही है, वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं। तो मैं दीपक नाइट्रेट में सेम पैटर्न देख रहा हूँ। 2 दिनों तक डिप आई है, ब्रेकआउट रिटेस्ट हुआ है, तो इसको मैं रेकमेंड करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 2140, 2140। जो टारगेट में देख रहा हूँ होगा 2250 का, 2250। दीपक नाइट्राइट खरीदारी करने का कॉल है। यह है सावंत साहब का आज का प्रिफर्ड आइडिया। अब लाइए एक टेक्नो फंड आइडिया लेकर आते हैं। आशीष चतुर्मोता साहब आपको सुबह सुबह स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, क्या लाए हैं साहब? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, मेरे हिसाब से जो थीम हमें काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रही है वो पूरी पावर सेक्टर स्पेस पे है, और इस पे हमने पहले भी कई बार चर्चा एनटीपीसी, पीएफसी जैसे स्टॉक्स के बारे में की। मुझे लगता है डिस्क्लोजर के तौर पे जो स्टॉक हम रिकमेंड करने वाले हैं वो भी हमारे पोर्टफोलियो के अंदर काफी समय से बना हुआ और हमें अभी भी पसंद है। और ये इसमें मुझे लगता है कि सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो एनटीपीसी होगा, फॉलोड बाय एसजेवीएन। तो ये 2 स्टॉक हमें काफी पसंद आ रहे हैं इस पूरी थीम के अंदर में। एनटीपीसी इस समय करीब 257 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और मेरा मानना है कि टेक्निकल लिहाज से आप देखेंगे तो पहले तो 245 पे एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट मल्टी ईयर टाइम फ्रेम पर स्टॉक में वापस से हुआ है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि पोजिशनली 300 रुपए तक की जगह एनटीपीसी में बनेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म तीनों लिहाज से आप देखें तो एनटीपीसी एक बहुत ही अच्छा ट्रेड साबित हो सकता है। उसी तरह से एसजेवीएन में भी एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है। आपने ओएफएस देखा, ओएफएस की सेलिंग को स्टॉक ने एब्जॉर्ब किया और अब एक नए ब्रेकआउट एसजेवीएन में आए हैं। तो यहाँ पर भी 79 पे एक अच्छा बेस बनाकर ये स्टॉक निकला है।
तो मेरा मानना है कि 100 रुपए तक की अपसाइड टेक्निकली एसजेवीएन में देखने को नजर आ सकती है। अब जहां तक इनके फंडामेंटल्स की बात करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग पुश हमें देखने को मिला उसकी वजह से जबरदस्त एक पावर सप्लाई की शॉर्टेज हमें देखने को मिली फाइनेंशियल ईयर 24 में, और ऑलमोस्ट 10 साल के गैप के बाद आपने देखा है कि गवर्नमेंट बहुत ही एग्रेसिवली अब थर्मेक्स कैपेसिटी को बढ़ाने की बात कर रही है। तो जो हमने सालाना 1 से 1.5 गीगावाट थर्मेक्स के साइड पे कैपेसिटी एडिशन देखा, अब ये शायद नंबर आपको आने वाले टाइम में 4 से 5 गुना बढ़ता हुआ दिखेगा ऑन एनुअल कैपेसिटी बेसिस। तो ऑलमोस्ट 30 गीगावाट की कैपेसिटी का एडिशन नेक्स्ट 7-8 सालों में थर्मल कैपेसिटी के अंदर में बनेगी, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव रुझान होगा कंपनीज जो कि कोल से रिलेटेड है। तो अनुज काफी बार कोल इंडिया की बात करते हैं क्योंकि एक बहुत ही बड़ी डिमांड अब आने वाले समय में कोल की देखने को नजर आएगी, जिसका बेनिफिशियरी कोल इंडिया भी रहेगा। और हम हमारा ऐसा समझना है कि ये पूरा जो थीम है वो सिर्फ पावर प्रोड्यूसर्स को नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो या दूसरे भी जो एंसिलरी स्पेस है उसको भी पावर के सेगमेंट में काफी सपोर्ट करेगा। तो इसके अंदर में एक और कंपनी हमें स्मॉल मिड कैप कंपनी, अगेन डिस्क्लोजर एक स्टॉक हमने पोर्टफोलियो में लिया है, वो है आइनॉक्स विंड, जो कि ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ पे काम कर रहा है। तो उसके अंदर भी हमें लगता है कि ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो एक अगर से मैं थीम की बात करूं तो एनटीपीसी, एसजेवीएन और आइनॉक्स विंड, ये 3 स्टॉक इस पूरे स्पेस में हमें काफी पसंद नजर आते हैं करंट लेवल्स पर भी। है तो एनटीपीसी से शुरू हुए, एसजेवीएन भी है और आइनॉक्स विंड भी है ना? पावर के सारे पिक्स हैं। चलिए, ये हो गया आज के प्रेफर्ड आइडिया।